दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मध्य पूर्व से जुड़ी बड़ी कूटनीतिक हलचलों की, जहां एक तरफ अमेरिका, चीन और ईरान के बीच अहम घटनाक्रम सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैदियों की रिहाई और बातचीत के नए संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चाइना ने ईरान को हथियार सप्लाई न करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्थायी रूप से फिर से खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में अगर यह मार्ग बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ट्रंप के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। 1 साल से ज्यादा समय तक फ्रांस में हिरासत में रखी गई ईरानी नागरिक महदियह एस्फंदियारी अब अपने देश लौट चुकी हैं। यह रिहाई उस समय हुई जब ईरान ने भी 2 फ्रांसीसी नागरिकों को रिहा किया, जिन्हें जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इस घटनाक्रम को एक तरह के कैदी विनिमय यानी प्रिजनर एक्सचेंज के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव के तहत ऐसे मामलों का समाधान किया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत में युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने और ईरान के अधिकारों को मान्यता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी, जो खुद में एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान अभी भी जारी है, यानी बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि लगातार आगे बढ़ रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में अब कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि यह भी साफ है कि अभी कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है, लेकिन बातचीत का जारी रहना ही एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। अब अगर हम इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। पहला, अमेरिका, चीन और ईरान के बीच शक्ति संतुलन की कोशिश। दूसरा, कैदियों की रिहाई के जरिए कूटनीतिक रिश्तों को सुधारने की पहल। और तीसरा, बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में बढ़ते कदम। इन सभी घटनाओं से यह साफ होता है कि मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में अगर ये बातचीत सफल होती है तो न सिर्फ क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, जैसे विश्वास की कमी, पुराने विवाद और राजनीतिक हितों का टकराव। अंत में यही कहा जा सकता है कि दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई है, और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बातचीत वास्तव में शांति का रास्ता खोल पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।